जम्मू में किसने किया? और श्रीनगर के सामना अशोक। हाँ, पाकिस्तान कहता है मेरा है। ये बताइए पाकिस्तान क्या कहता है? मेरा है। पाकिस्तान ही भारत का है, उनका इलाज नहीं है। अरब सागर में फेंक फेंक भेज दो, यहाँ उनका कोई इलाज नहीं है। यहाँ पूरी तरह से पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह की खेती ज्यादा होती है। मुख्य समस्या कनेक्टिविटी की है। पाकिस्तान साइड से देखिए, अगर बराबर रहेगा तब ना दीवार चला दीजिएगा या तार घेर दीजिएगा। पहाड़ी एरिया रहेगा, आप तार और खोदिएगा, पहाड़ा खोद के नीचे से चले आएंगे सब। बहुत ज्यादा उटपटांग चीज होता है, जंगल वगैरह सब आ जाते हैं यहाँ। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आ गई है, लेकिन इतने घने जंगल में कुछ काम नहीं आएगा। अभी बताइए, घने जंगल में ऊपर से ना ड्रोन देखिएगा तो पेड़वा नीचे घना नहीं रहता, ऊपर ऐसे घना हो जाता है। तो ऊपर से सर्वेलांस कुछ काम में नहीं आता है, सर्वेलांस काम में नहीं आता है। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अब आगे बढ़ रही है, उसमें और कोई व्यवस्था आएगा यहाँ पर। लेकिन जब तक पब्लिक, जैसे कोई आतंकवादी बिहार में घुसे ना, पब्लिक पकड़वा देगी। पब्लिक क्या करेगी? पकड़वा देगी। तो शुरुआत में सेना में ना थोड़ा थोड़ा एक आध जगह मिस्टेक हुआ, उसका बात का बतंगड़ बना दिया सब। देखो ये एरिया हो गया, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। नौशेरा तक पाकिस्तान पहुंच गया था। पाकिस्तान कहां तक पहुंच गया था? सरदार पटेल हैदराबाद और जूनागढ़ को मिलाने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। सरदार पटेल जम्मू कश्मीर के मैटर में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाए। इसमें इंटरेस्ट दिखाए तो जवाहरलाल नेहरू इंटरेस्ट दिखाए थे। और पाकिस्तान जो था इस साइड से घुसना चालू कर दिया, इधर से एरिया में घुसना चालू कर दिया। हरि सिंह ने नौटंकी कर दिया। लास्टली हरि सिंह ने, अगस्त में देश आजाद हो गया है, अगस्त में हरि सिंह ने कहा कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। सितंबर में कह रहा है कि नहीं रहेंगे। अक्टूबर में जाके 26 तारीख को कह रहा, अक्टूबर जब खत्म हो गया ना, तब जाके कह रहा कि बहुत जगह हमारा पाकिस्तान वाला कब्जा कर लिया, हमारे एक दो रिश्तेदार को भी उठा ले गया। अब पैसा ना हो कि घर के दो चार को महिला को उठा ले जाए, लेके चल गया था। कई को इनके बोलेंगे कहां से है, तो हम बोल देंगे इनके रिश्तेदार में किसको किसको ले गया। अब हम लोग की भी एक इज्जत मर्यादा रखते हुए अब किसी के साथ घटना हो गई, हम क्या बोले, लेकिन जिम्मेदार वही था। नहीं तो हम लोग सब पता है कि किसको कौन उठा के लेके चल गया था वहां पे। हमने जाके साइन किया, ना तो अगस्त में साइन नहीं किया, सितंबर में कर नहीं, अक्टूबर में कर लिया है। अक्टूबर में नहीं, घर के सामने लेके चल जाते सब यहाँ पे। तो अभी साइन किए, जब साइन किए तब सेना भेजा गया। सेना की कमांड कर रहे थे ब्रिगेडियर उस्मानी यहाँ से खदेड़ दिए पाकिस्तान वाले, पूरी तरह से खदेड़ दिए। लास्ट शहर था नौशेरा। नौशेरा में पाकिस्तान वाले सबका दबदबा इतना मजबूत था कि कहा जाता था कि लाहौर कब्जा करना आसान है, नौशेरा नहीं। इतना हैवी एम्युनिशन रखा था नौशेरा में। ब्रिगेडियर उस्मानी सुबह 10 बजे गए नौशेरा पे और 4 बजे कब्जा करके चला है। एक दिन में सुबह गए, शाम में कब्जा करके चले। नेहरू की रिपोर्ट देते हैं नौशेरा अपना हो गया यहाँ पर। इन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता। ये फौजी जब वहां पाकिस्तान इस बात पे एकदम तिल मिला गया वहां पर, ये फौज को खड़ा करके समझा रहे थे यहाँ पर कि मतलब हमें अपना पोस्ट नहीं छोड़ना है, खदेड़ देना है पाकिस्तानियों को। तब तक एक तोप का गोला आके इनके ऊपर ही गिर गया यहाँ पर। ये समझा ही रहे थे कि इनका दहिया उधिया गया यहाँ पर, और वो समझा ही रहे थे कि ऐसे नहीं करना। तो नौशेरा का शेर कहा जाता है किसे? ब्रिगेडियर से। फिर जवाहरलाल नेहरू को लगा कि हम इसका मुकदमा कर देते हैं यूएनओ में, क्योंकि उस समय इंटरनेशनल कोर्ट 1945 में नया बनवे किया था और ये मैटर 1947 का है। तो उन्हें लगा कि हम जाएंगे, वकील है, मैटर है ये भाई, हरि सिंह जब लिख के दिया है तो साइन हो गए यहाँ पे। लेकिन यूएनओ का जो इंटरनेशनल कोर्ट है, ये कोर्ट नहीं है, ये अमेरिकन वेस्टर्न देशों की दलाली का अड्डा है। समझा कि नहीं? आप अगर परमाणु बम रखिएगा धाए दे चलाएगा, आप अगर कोई चीज करें तुरंत चलाएगा। किस अधिकार के तहत अमेरिका ने इराक में हमला कर दिया? किस अधिकार के तहत कोरिया में घुस गया? किस अधिकार की तरह वियतनाम में चल गया? किस अधिकार के तहत अफगानिस्तान में घुस के चल गया? अरे भैया, जब अफगानिस्तान में नहीं था तो आतंकवादी नहीं थे सब, अब तो वहां चला है ना। अफगानिस्तान के लोग हमसे बहुत अच्छा रिलेशन है, नाश के चल गया अमेरिका यहाँ पर, किसी को मारेंगे सब यहाँ पर। समझा कि नहीं? यूक्रेन को हथियार दे रहा है कि मारो किसको? रूस को। और रूस करा ले थोड़ा हथियार का बाजार खराब कर देगा। जो हथियार अमेरिका देता है बहुत बढ़िया है, रूस मार के उसी गिरा देता है, मार के गिरा देता है। तो यूएनओ में हमारा मामला क्या हो गया? फंस गया। आज तक मामला अटका हुआ है यूएनओ में। कश्मीर किसका है? समझा कि नहीं? यहाँ पे भारत सरकार को कहना चाहिए कि भैया हम यूएनओ से बाहर आ रहे हैं। नहीं समझे? बहुत ज्यादा नौटंकी, क्या फायदा है? कहीं नहीं आ सकता है, आराम से आ सकते हैं ना, कोई बहुत बड़ा ही नहीं है। थोड़ा बहुत ना हम लोग प्यार से कहते कहते थक गए, थोड़ा बहुत दिखाना पड़ेगा हम लोग, क्योंकि भारत अगर आ गया यूएनओ डिसबैलेंस हो जाएगा। लेकिन उसके कुछ प्रॉफिट भी है, कुछ लॉस भी है। इतना भी ऐसा कोई लॉस नहीं है कि बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अमेरिका वगैरह वाले सब ऐसा दिमाग लगाएगा, इंटरनेट से बाहर कर देगा, इंटरनेट से बाहर कर। गूगल हम लोग का ये नहीं है, परेशान होकर वापस आना पड़ेगा। तो हम लोग आत्मनिर्भर नहीं। ये वाला एरिया क्या कहलाता है? पीओके की राजधानी है मुजफ्फराबाद। पाकिस्तान का एयरबेस स्कार्दू एयरबेस, अमेरिका का एयरबेस गिलगिट। पाकिस्तान ने गिफ्ट में दिया सस्क्राम वैली किसको दे दिया? चाइना को दे दिया। अब हम जो कश्मीर को आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया आपका पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये कब कब्जा कर लिया? 1947 में लेके चला गया पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अब ये वाला जो एरिया है ना, ये चाइना कब्जा कर लिया 1962 में। इसका नाम है अक्साई चीन। क्या नाम है? अक्साई चीन कब कब्जा कर लिया? 1962 की लड़ाई में चाइना ने इसको भी कब्जा कर लिया। तो ये हो गया अक्साई चीन। ठीक है, ये हो गया अक्साई चीन। और चाइना को ये वाला एरिया किसमें मिल गया? गिफ्ट में, ये सस्क्राम वैली। और ये वाला एरिया क्या है भैया? पीओके। तो ये सारा एरिया अभी तो इंडिया के बाहर चला गया, अभी ये इंडिया में नहीं है। इसी कारण यहाँ पर जो पर्वत है माउंट केटू, पर्वत का नाम क्या है? माउंट केटू। ये भारत का है, लेकिन अभी भारत में नहीं है। आज की डेट में पैसा बहुत पावरफुल होता है। आप सब कुछ कीजिए, आप नहीं लड़ सकते हैं। पैसा पे हायर कर लीजिए गुंडा, नहीं समझे? तो पैसे है सब कुछ। पाकिस्तान अगर चाइना को हमसे लड़ना है तो डायरेक्ट क्यों लड़ेगा? पैसा दे देगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान में बाल बच्चों की कमी नहीं है, एक घर में 8-8 गो लड़का पैदा हुआ है, 2 फटिए जाएगा तो क्या हो जाएगा? पाकिस्तान में पैसा पहुंचाएगा कहाँ? पाकिस्तान में बम बनेगा, पाकिस्तान आगे फटेगा ताज होटल में, फट जाते हैं वहां पे। तो वहां पे तो एक आदमी अब जिसके 18-19 गो लड़का है पाकिस्तान में, उसमें जो 4 को फट जाएगा तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं। अब हमारे पास यही एरिया है, ये हम लोग का कश्मीर है। ये 10% ले गया, ये
30% ले गया ये। अरे 10 है, वो 10 है, 10 ऐसे वाला 10, देखो ये 10 है, 10% कौन ले गया? 30%। हमारे पास कितना बचा? कितना परसेंट? 60% बचा हुआ हमारे पास, 60%। उसमें नीचे का ये एरिया कहलाता है जम्मू, ये वाला कहलाता है कश्मीर, और ये वाला कहलाता है लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो हमारे पास कश्मीर का 60% एरिया बचा हुआ है, जिसमें 3 पार्ट है। जम्मू में अधिकतर हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा मिलेंगे, लद्दाख में बौद्ध वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पर तीनों में 3 अलग अलग टाइप का मिलेगा। जम्मू में थोड़ा सा क्या है, न ज्यादा पहाड़ है, ना कुछ, एवरेज सारा चीज मिलेगा। लद्दाख में जाकर देखिएगा तो बंजर पहाड़ मिलेगा, सीधा कुछ मिलवे नहीं करेगा वहां पे, एकदम खतरनाक जगह लद्दाख, एकदम पहाड़ बंजर मिलेगा, दूर दूर तक कोई मिलवे नहीं करेगा वहां पर। समझ आ गया कि नहीं आ गया इस एरिया में? और जम्मू कश्मीर सबसे सुंदर है। जो कश्मीर देख रहे होते हैं ना, यहाँ पे सबसे सुंदर में कौन है? कश्मीर। वाकई बहुत सुंदर है कश्मीर यहाँ पे, तो कश्मीर वाला एरिया। लेकिन आतंकवाद से प्रभावित हो गया यहाँ पर। अब वहां 370 की मांग होने लगी कि हमको 370 जो लगा हुआ था ना, वहां वो सारा पावर किसको दे रहा था? मुख्यमंत्री को दे रहा था। किसे दे रहा था? मुख्यमंत्री। तो सरकार ने क्या किया? 370 खत्म कर दिया। और 370 खत्म करने के बाद सरकार ने वहां पे इसे यूनियन टेरिटरी बता दिया। यूनियन टेरिटरी में मुख्यमंत्री को कोई पावर ही नहीं होता है, सारा पावर छीन लिया गया। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान कहता है कश्मीर मेरा है, कश्मीर मेरा है, तो सरकार ने ऐसा नक्शा खींचा और उसको लद्दाख बना दिया। ऐसा नक्शा खींचा ना सरकार, कहा कि ये सारा एरिया क्या रहेगा? लद्दाख। और जम्मू को कह दिया जम्मू कश्मीर। जबकि पाकिस्तान का मेन दबदबा किस एरिया में था? कश्मीर वाले। अब वो एरिया किसमें हो गया? लद्दाख। यानी अब पाकिस्तान गोली चलाएगा कहां पे? कश्मीर में। तो न्यूज में छपेगा कहां गोली चलाया? लद्दाख। कहां चलाया? लद्दाख। पाकिस्तान 50 सालों से इंटरनेशनल कम्युनिटी में घूम घूम के कश्मीर 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 बोल दिया है। अब भारत बोलता है लद्दाख हमारा है, लद्दाख हमारा है। तो कंफ्यूज हो जाता है, भैया ये कहना क्या चाहते हो? जो मेरा मेन एरिया था इधर। इसलिए अब की और हालिया घटनाओं में देखेंगे तो हमले जम्मू में बढ़ गए। कहां बढ़ गए? जम्मू में बढ़ गया। जम्मू में हमला बढ़ गया तो अब वो एरिया जम्मू कश्मीर का लाने लगा। और उधर ऊपर वाला एरिया क्या हो गया? लद्दाख। और नीचे वाला जम्मू कश्मीर। और वहां पर हमारी सेना को जो गाड़ियां दी जाती है बुलेट प्रूफ नहीं है, और पहाड़ इतना हैवी हैवी और जंगल है कि पहाड़ पे कोई खड़ा रहेगा, जंगल के सामने आके गोली चला देगा। हमारे सैनिकों के पास नॉर्मल गाड़ियां हैं, ये स्वराज मजदा और ये व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर की बनी हुई ट्रकें हैं, बुलेट प्रूफ नहीं है। क्या करेंगे लोग यहाँ? और पहाड़ी एरिया कोनो मार के भाग जाएगा यहाँ पे। और पाकिस्तान से उधर आतंकवादी घुसते रहते हैं, और वो जानते हैं आतंकवादी क्या करते हैं? मार के रिहायशी एरिया में घुस जाएंगे, जिससे रेसिडेंस है। अब रेसिडेंस में क्रॉस फायरिंग होगी, क्रॉस फायरिंग में कोई नॉर्मल आदमी को गोली लग जाएगी, ये हो जाएगी, तो भाई उसका तो गुस्सा उड़ेगा ही उड़ेगा। अब सपोज करो कि पुलिस इनकाउंटर कर रही है बिहार में, आपके घर के गोली लग जाए, तो आप पुलिस को क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम करते हैं आप, आपको मेडल मिलना चाहिए। आप क्या कहिएगा? जिसके यहाँ डेथ होता है ना, उस दिन वो किसी का नहीं सुनता है। और यही सब आतंकवादी दिखाएंगे। एक डायरेक्ट मारा वो तो मरबे किया, काउंटर फायरिंग में इधर से मारे लो, बहुत दिक्कत होता है। काउंटर फायरिंग में इधर मारे ना मारे, तो आतंकवादी क्या करते हैं? छुप के नॉर्मल पब्लिक को मार देंगे, क्योंकि जो बंदूक उनके पास वही बंदूक इनके पास है, मार देंगे सर, अल्लाह उड़ा देंगे सर। फौजी ने मारा है। अफवाह बड़ी तेजी से उड़ता है किसी चीज में। देखो मुंह नचुआ का कैसे अफवाह उड़ गया, चोटी काटने वाला है, बाल काटने वाला था यहाँ पे, जहाँ पे अल्लाह उड़ गया कि बाले काट ले रहा है यहाँ पर। तो ये एरिया हो गया कौन सा? जम्मू कश्मीर। आगे बढ़े तो यहाँ आतंकवाद की समस्या धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। यहाँ आतंकवाद कैसे शांत होगा पता है? अगर हमारे यहाँ एक इंसान की शहादत होती है तो यहाँ 1000 का अगर जाने लगेगा 1:1000 ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। रीजन समझ रहे हैं ना? रीजन क्या है कि हमारे यहाँ किसी का, अभी हम लोग का समाज इंडिया जागरूक हो गया। इंडिया में चाहे जिस जाति धर्म मजहब के लोगों को देखिएगा, अब सब लोग को लगता है हम दो हमारे दो, नॉर्मल फैमिली छोटी फैमिली में खुशहाल रहते हैं। वहां अभी भी अरे 10 गोले क्या देगा? ऊपर वाले की देन है। नहीं समझ आ गया? एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ऑपरेशन कर देगा, सब देन खत्म। मतलब डॉक्टर ज्यादा पावरफुल हो गया, मतलब समझो ऊपर वाले को भी बदनाम कर रहे हैं सर। अब बाल बच्चे होने को कहेगा कि देन है ऊपर वाले की, तो एक एमबीबीएस आएगा कहेगा मांग ऊपर वाले से हम ऑपरेशन कर देते हैं, मतलब पेन ट्यूब काट दिया, खत्म कहानी, ट्यूबेक्टोमी। ये समझो किसी स्कूल को या किसी धर्म को बर्बाद करना है, उसमें कम बुद्धि वाले लोगों को भेज दो, बर्बाद हो जाएगा। समझ रहा है? कम बुद्धि वाले चौपट हो जाएगा। यही हुआ वहां पर। सब यहाँ से ना इंसर्जेंसी इतनी बढ़ते जा रही है जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पर तुम्हें मारना है भारत को, तुम कह दो कि हम भारत से लड़ लेंगे, जीत जाएंगे, लेकिन वो बीच में अल्लाह को घुसा देता है। इंशाअल्लाह नहीं समझेगा। हम लोग कहते हैं भारत माता की जय, एक दिन हम लोग तबाह कर देंगे, अखंड भारत लाएंगे। समझ नहीं गया? क्योंकि हमें पता है कि ये सब छोटा मोटा देश को कब्जा करने के लिए भगवान को क्या डिस्टर्ब करेंगे लोग? हमें भगवान को उतारना है, बड़ा काम के लिए उतारेंगे, पूरे एशिया उसे कब्जा करना रहेगा। तो यहाँ तो लाइची दाना को तो हम ही लोग देख लेंगे लोग यहाँ। तो धार्मिक चीजें तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने चाल में सक्सेस हो जाता है। वो जब भी आतंकवादियों को यहाँ भेजता है ना, तो उसका कहना रहता है सीधा, गोली मारे ना मारे इससे मतलब नहीं है, गोली चलाने वाला मुस्लिम दिखना चाहिए। इसलिए आतंकवादी, सब एक बात बताओ, अगर कोई आतंकवादी बुलेट प्रूफ पहन लेता है तो ज्यादा तबाही मचाएगा भारत में। बैलिस्टिक हेलमेट पहन लेता है, ज्यादा तबाही मचाएगा। लेकिन वो कुर्ता पायजामा पहनाएगा और नमाज पढ़ने वाला टोपी। रीजन क्या है कि वो भारत को इंटरनली डैमेज करना चाहता है कि यहाँ जो 20-22 करोड़ मुस्लिम रह रहे हैं, लोग उसको शक के नजर से देखने लगे कि भैया जो टोपी तुम्हारा था वही टोपिया उसका भी था। आप समझ रहे हैं उसकी चाल क्या होती है? और इन आतंकवादियों को कंट्रोल करने के लिए सबसे एक घातक तरीका है, जो मार रहे हैं सब मार दीजिए, न्यूज़ में मत आने दीजिए, न्यूज़ में मत आने दीजिए। अब मारने के बाद बॉडी कहाँ गया पता नहीं लगने दीजिए, मेडिकल कॉलेज में भेज दीजिए, वही विद्यार्थी सीखेगा चीर फाड़ करके, पता नहीं कहाँ था यहाँ पे। एक्सेप्ट करो, अब पाकिस्तान के आतंकवादी मारेगा तो घर पता बताओ, हम खोज रहे हैं, बताएगा नहीं, यहाँ मेडिकल कॉलेज को दे दीजिए, सीखेगा। ओह माय गॉड, मान के चलिए यहाँ गोली लगा ले, यहाँ नहीं सीख सकता है, पैरवा चीर के सीख लेगा। ये भाई है काम चलाओ हो, मान के चलिए बम लगा दे, उधिया गया तो पैरवा उठा लेना, ले गए दूगो अपना डॉक्टर हम दहिना पर चीरे तुम बाया चीर, पधा दे ससुरन का, तबाह करके रख दिया यहाँ पर।
इसलिए अब भारत में वो दिखाना क्या चाहता है आप समझ ही रहे हैं, वो मुस्लिम और हिंदू का वो जो एक कॉमन हार्मोनी के साथ रहते हैं एक तो वहाँ पे, उसको वो डिस्टर्ब करना चाहता है। नहीं तो उसका वो तो पंजाब बॉर्डर भी पास में लगता है, यहाँ भी हमला करे, चाहे यहाँ राजस्थान लगता है, यहाँ गुजरात लगता है, बट यहाँ पे ना वो हिंदू मुस्लिम वाला एंगल नहीं खेल पाएगा, समझा। दूसरा एक और रीजन है, यहाँ पकड़ा जाएगा, रेगिस्तान में सोचा कोई खड़ा रहेगा ना यहाँ पे तो 10 किलोमीटर दूर से दिख जाएगा, इसे दूर से दिख जाएगा। यहाँ जंगल नहीं है, खेती है, दिख जाएगा, खेत में कितना छुप सकता है, बड़ा हथियार नहीं छुप सकता है मूवमेंट। यहाँ पे क्या है, पहाड़ है और जंगल बड़े बड़े हैं, सब पहाड़ के उधर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहाड़ पे छुपना क्या जाता है, इससे छुप जाएगा तो हो जाएगा, लेट जाएगा तो कोई नहीं खोज पाएगा आपको, बड़े बड़े पहाड़ में यहाँ पे, तो इसका वही फायदा उठाता है। अब हम लोग इसको उतना डैमेज नहीं दे पाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, जम्मू, ये कश्मीर, ये लद्दाख, लेकिन नए नक्शा के हिसाब से ये क्या है, जम्मू कश्मीर, ये कंप्लीट क्या है, लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख। हम पूरा नक्शा इसलिए दिखाते हैं कि हमारा कहना है कि आज नहीं तो कल हम लेके आएंगे, आज नहीं तो कल लेकर आएंगे। लोकसभा में भी इसके लिए सीटें खाली रखी जाती है, 5 सीट, 5 सीटें खाली रखी जाती है, संसद में जाएंगे ना 5 सीट खाली रहेगा, इसलिए कि हम लेके आएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने गलती क्या कर दिया, वो इस मामला को यूएनओ में लेके चले गए, उन्हें लगा यूएनओ में मुकदमा जीत जाएंगे, बट यूएनओ 1945 में बना ही था और 1947 में केस ले जाकर ठोक दिए। इन्हें लगा यूएनओ ठीक है, आज तक मुकदमा चलता है। तो शुरुआत में इनको भी नहीं लगा, वकील थे ओवर कॉन्फिडेंस, जज मतलब क्या, अरे भैया कोर्ट कचहरी में मामला चल जाता है तो अटक जाता है वहां पे। अब वहां पे यूएनओ का क्या कहना है कि आप वहां के लोगों से पूछिए कहां रहना चाहते हैं। अब भाई भारत ले गया केस, अटक गया, केस ले जाकर क्या हो गया, अटक गया, कि भैया वहां के लोगों से पूछेंगे तब क्या होगा। इसलिए भारत ने अभी जाके 370 हटाया है और यहाँ 2-4 को रेलवे की वैकेंसी निकालेंगे, जहां वैकेंसी निकलेगा बिहार से करोड़ों लोग यहाँ पहुंच जाएंगे जॉब करने, धीरे धीरे यूपी बिहार वाला यहाँ पहुंच जाएगा और नौकरी मिलेगा, क्वार्टर मिलेगा, वहीं पे धीरे धीरे वहीं घर बसा लेगा, हुए रह जाएगा, वहां की जनसंख्या में यहाँ के लोगों का घुल मिल ज्यादा हो जाएंगे। उसके बाद जब वोटिंग हो जाएगा तो वोट डाइल्यूट हो जाएगा, बिहार वाला मारेगा 2 बार ईवीएम दाबेगा, इंडिया में कुछ ईवीएम में धसा देते नहीं समझेगा। तो पहले जब 370 लगा था तो बाहर के लोग बस नहीं सकते थे, अभी क्या हो सकते हैं, बस सकते। अभी आईओ को बसाने में क्या जाता है, बस तो 2-4 वैकेंसी निकाले नहीं चांद पे पहुंच जाएगा, वैकेंसी निकालने नहीं पहुंच जाएगा जी। सोचिए कारगिल यहाँ पे, पाकिस्तान 1999 में कारगिल में घुस गया था, मतलब उसका पेट नहीं भरा पीओके से, कहाँ घुस गया, कारगिल, और हम लोग उसको कारगिल से पीछे भगा के, भगो कारगिल से पीछे भगो, अपना पीठ थपथपा रहे थे। वाह वाह, यही अगर इजराइल के साथ रहता तो पूरा साफ कर देता कि नहीं कर देता है, समझ में गया। अरब वाले कह रहे हैं कि इजराइल गलत कर रहा है, इजराइल गलत कर रहा है। आज अगर आप अरब वाले को परमाणु बम दे दोगे ना, आज मार देगा सब इजराइल पे, ताली बजाएगा, बहुत अच्छा किए हैं, मतलब तुम करो तो बहुत अच्छा, वो तो बहुत बर्दाश्त कर रहा है। दोनों में इतनी नफरत है कि बस अरब वालों को परमाणु बम मिलने का देर है, जिस दिन मिला उस दिन पटक देगा उस पे। इजराइल हाइयो इतनी चुकी है, परमाणु बम के बचबो न करेगा कहीं। तो हम लोग क्या किए, लोग पाकिस्तान को भगा के उधर कर, बहुत टेंशन में हम लोग का एरिया एकदम डिस्टर्ब करके रख दिया पाकिस्तान इसको। चाइना पैसा देता है कि फटते रहो यहाँ जाके, भारत को क्या करते रहो, डिस्टर्ब करो। जैसे वहां 2 गोली चलाए ना तो यहाँ साल भर तक गोली चलाओ, नहीं समझे, 2 गोली अगर चलाए तो यहाँ बैठ के साल भर गोली चलाओ, एरिया के लोग भाग जाए, नहीं समझे, साल भर चलाए, साल भर, तनी मनी नहीं, 1 साल, बीच में फिर चलाए ना तो फिर 1 साल, पीओके में जाने ही नहीं देता है पाकिस्तान। हम लोग उससे वीजा मांगेंगे, देखो बेवकूफ फंसाएगी भारत को। और देखो अगर हम जाएंगे पीओके में तो वहां पे तो पाकिस्तान का कब्जा है, तो मजबूरी में उससे वीजा मांगना पड़ेगा। और जैसे हम वीजा ले आए, हम एक्सेप्ट कर लिए कि वो आपका है, क्योंकि वीजा हम आप ही के एरिया से ले सकते हैं, तो हम लोग जा ही नहीं सकते पीओके में। रीजन समझ में आ गया है, कब्जा में किसके, पाकिस्तान। जाना चाहते हैं तो लेना पड़ेगा वीजा, और जैसे वीजा एक्सेप्ट कर लिए, मतलब हमने एक्सेप्ट कर लिया कि वो आपका है, समझ गए। वहां जाने के लिए वीजा नहीं, AK-47 चाहिए। चालू किए, जो आया तब तरा दिए। AK-47 तो पुराना हो गया, M4 लेके जाए। AK-47 अब AK-47 इंसास SLR सब हो गया, गधा कार्बाइन बोलता है, 2 रुपए का लोल कहीं का। कार्बाइन से मारेंगे लास्ट बेंच वाला लड़का ना जाएगा कुछ। कार्बाइन तो क्लोज कॉम्बैट के लिए है, पास के लिए, कार्बाइन के लिए। जैसे किसी वीआईपी की सुरक्षा कर रहे हैं, आगे 4 को मारने के लिए, दाएं उसके सामने खड़ा करके तरतरा दिए इसको, तो वो क्लोज कॉम्बैट के लिए होता है कार्बाइन। ताज होटल में घुस गए, इस कमरा में उस कमरा में लड़ाई हो रहा है, सीढ़ी पे से लड़ाई हो रहा है, उस कमरा में पास के लिए कार्बाइन तरतरा देता है गोली। यहाँ पे राइफल लंबा होता है, यहाँ पे कहीं